हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर का है गाइस। और यूनिट हमारा 2 है ट्रिग्नोमेट्री गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस, इसके पहले मैंने ढेर सारे नंबर चैप्टर करा रखे हैं गाइस। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं गाइस। और गाइस, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं गाइस। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। यह आपके पेपर में 2024 में पूछा गया है गाइस। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि अगर ये पेपर में आए तो इसको आप अच्छे से लिख सके। जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको ऐसे ही लिखना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ़ यू इज इक्वल टू लॉग 10π/4 प्लस का θ/2 देन प्रूव दैट। कह रहा है अगर हमें u इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो कह रहा है प्रूव कीजिए हाइपरबोलिक 10u/2 इज इक्वल टू होता है 10θ/2। ये हमको प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइपरबोलिक साइन u इज इक्वल टू हो जाएगा 10θ। ये हमें प्रूव करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को प्रूव करना है, और ये चीज़ हमें गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू लॉग 10π/4 प्लस का θ/2। ठीक, ये चीज़ हमारा गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये है गिवन। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं गाइस। इसके आगे क्या करेंगे गाइस, ये जो लॉग दिया हुआ है गाइस, इसको इधर भेज देंगे। जब इसको इधर भेज देंगे गाइस, तो ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, और ये जो होगा पावर में आ जाएगा। जब लॉग को इधर शिफ्ट करते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा e टू द पावर u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10π/4 प्लस का θ/2। ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर गाइज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर गाइज ये जो लिखा हुआ 10π/4 प्लस 10θ/2, यहाँ पर गाइज ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा गाइज। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से है, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 10x प्लस 10y अपान 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे गाइस, तो हो जाएगा हमारा 10π/4 प्लस का θ/2, ब्रैकेट लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x यानी 10π/4 प्लस का 10θ/2 अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस 10π/4 इंटू 10θ/2। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर कैसे हमने पढ़ रखा है कि 10π/4 यानी 1045 की वैल्यू 10π/4 इज इक्वल टू होता है 1। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ 10π/4 लिखा है, वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे गाइस। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा हमारा 10π/4 प्लस θ/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10π/4 यानी 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा 1 प्लस 10θ/2। ये हो जाएगा आगे अपान में, ये हो जाएगा अपान में 1 माइनस, ये हो जाएगी वैल्यू 1, यहाँ पर बचेगा 10θ/2। ठीक, ये हो गई हमारी किसकी, 10π/4 प्लस θ/2 की वैल्यू। तो इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे इसको पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर
u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2। इसके आगे गाइज हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले पेज में गाइज मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा था e⁻u इज इक्वल टू 1 + tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2। अब इसके आगे गाइज कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर गाइज क्या करेंगे, tan θ/2 जो दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में आसानी हो, ताकि ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अगर इसको हम tan θ/2 लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं tan θ/2 को लेट कर ले रहा हूँ t के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट t इज इक्वल टू tan θ/2। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, तो t की वैल्यू हो गई tan θ/2। इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e⁻u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + t अपॉन 1 - t। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इसके आगे गाइस हम सॉल्व करेंगे जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हुए। तो जो हमें प्रूव करना है गाइस उसको एक बार देख लेते हैं। यही पहला वाला जो है यही हमको प्रूव करना है गाइस। लिखा है हाइपरबोलिक tan u/2 इज इक्वल टू tan θ/2। अब यहाँ पर हाइपरबोलिक tan u/2 लिखा हुआ है गाइस ना, तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम अपने जो मेन पेज है उस पेज पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपरबोलिक tan थीटा। ठीक, हाइपरबोलिक tan थीटा इज इक्वल टू होता है e⁻θ माइनस e⁻θ अपॉन e⁻θ प्लस e⁻−θ। ठीक, ये हमारा हाइपरबोलिक tan थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? हाइपरबोलिक tan थीटा का फार्मूला है गाइस। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर हाइपरबोलिक tan थीटा का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर गाइस देखा होगा आपके एंगल में जो है थीटा दिया हुआ है। ठीक, तो एज इट इज़ अगर मैं हाइपरबोलिक tan थीटा दिया हुआ है और हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है, फार्मूले में दिया है एंगल थीटा, तो यहाँ पर थीटा 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 आ गया है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर हमारे एंगल में क्या दिया हुआ है, हाइपरबोलिक tan u/2 दिया होगा गाइस। देख लें, आपको दिखा देते हैं फिर से हम। ये देखिए गाइस, हमारा यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइपरबोलिक tan u/2। तो यहाँ पर जहाँ पर एंगल में u/2 दिया है और जहाँ पर हमारा फार्मूला में थीटा दिया है वहाँ पर हम u/2 पुट करेंगे गाइस। तो इसके मेन पेजेस पे चलते हैं। अब जहाँ पर गाइस थीटा दिया हुआ है वहाँ पर मैं u/2 पुट करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा हाइपरबोलिक tan u/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा u/2 हो जाए। थीटा जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम एंगल हमारा क्या u/2 देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा u/2 माइनस e⁻−u/2 बटे में ये हो जाएगा e⁻u/2 प्लस e⁻−u/2। ठीक, अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर गाइज इसको हम सॉल्व करेंगे गाइज। अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव का साइन दिया है। ठीक है, निगेटिव का e⁻−u/2 दिया हुआ है। इसको जब हम बटे में कर देंगे यानी नीचे जब भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं e⁻u/2, इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ माइनस। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम बटे में कर देंगे यानी 1 अपॉन e⁻, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। ठीक, ये जो माइनस की वैल्यू थी इसको मैंने बटे में भेज दिया, नीचे भेजने पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब इसी को जब ऊपर ले जाओगे, ऊपर करके ले जाओगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, वापस यही वैल्यू आ जाएगी। यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर बटा का साइन रहेगा। अब इसको लिखेंगे गाइस, ये हो जाएगा e⁻u/2 प्लस, अब इसको भी गाइस बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e⁻u/2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक tan u/2, ये एज इट इज़ रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे गाइस। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा e⁻u/2
इंटू ई टू द पावर यू बाई टू और -1 हो जाएगा। ठीक, बटे में आएगा यहाँ पर ई टू द पावर यू बाई टू। ऐसे इधर नीचे वाली वैल्यू में एलसीएम ले लेंगे गाइस। ठीक, यह हो जाएगा हमारा मेन बटे का फार्मूला। ठीक, अब इसको ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा ई टू द पावर यू बाई टू इंटू ई टू द पावर यू बाई टू। ये हो जाएगा ई टू द पावर यू इंटू ई टू द पावर यू, यहाँ पर +1 हो जाएगा बटे में यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर यू बाई टू। ठीक, यहाँ पर इक्वल का साइन रहेगा और इधर की वैल्यू एच डी नोट डाउन कर लेंगे। ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10 यू बाई टू ब्रैकेट। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर गाइस क्या होगा कि ये जो u बाई टू दिया हुआ ई टू द पावर यू बाई टू ई टू द पावर यू बाई टू, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी गाइस। ठीक, अब हमारा बचा ये वाली वैल्यू। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10 हाइपरबोलिक u बाई टू। अब यहाँ पर गाइस देखेंगे आपकी बेसेस, जब बेसेस सेम होती हैं और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पर बेस ई है, यहाँ पर बेस ई है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर यू बाई टू प्लस ई टू द पावर यू बाई टू और यहाँ पर -1 इन बटे में यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर यू बाई टू प्लस ई टू द पावर यू बाई टू। ठीक, इसके बटे में हो गया। ठीक, और यहाँ पर माइनस का साइन दिया था, प्लस का साइन दिया था, ये प्लस एज इट इज़ 1 यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ तक गाइस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले पेजेस में गाइस मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा था। हाइपरबोलिक 10 यू बाई टू इज इक्वल टू ई टू द पावर यू बाई टू प्लस ई टू द पावर यू बाई टू। ठीक, -1 अपॉन ई टू द पावर यू बाई टू प्लस ई टू द पावर यू बाई टू प्लस 1। यहाँ तक मैंने पिछले पेज में सॉल्व कर रखा था गाइज। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे गाइज, ये ई टू द पावर यू बाई टू प्लस ई टू द पावर यू बाई टू जो दिया हुआ है दोनों में, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे गाइज ना, तो पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई टू द पावर यू। वो कैसे आ रहा है देखिए, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है एलसीएम में क्या होता है इस केस में, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम दिया तो इसको 2 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे u प्लस यू, क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। तो 2u बटे 2, 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या, केवल u बचेगा। तो यानी इसको सॉल्व करने पे एलसीएम लेने पर हमारा क्या आंसर आएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा ई टू द पावर, ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे तो ई टू द पावर u हो जाएगा -1 अपॉन, ऐसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर u प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा हाइपरबोलिक 10 u बाई टू एज इट इज़। ठीक, ये हो गया। अब आपको गाइज मैंने बता दूं, अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माना था ना। तो वो जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माना था वहाँ पर यहाँ पर यूज होगा गाइज। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ई टू द पावर यू की वैल्यू क्या दी हुई थी, ई टू द पावर यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। यही तो हमने निकाला था ई टू द पावर यू की वैल्यू लिखा है ई टू द पावर यू इक्वल टू 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी। ये हमारी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है गाइस। अब ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपरबोलिक 10 u बाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, एक ब्रैकेट में। ठीक, -1 बटा का साइन लगेगा। अब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, प्लस का साइन दिया है, प्लस लगाएंगे, 1 लिखा हुआ है 1 लिखेंगे। अब सिंपली इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे गाइस। तो आगे सॉल्व करते हैं। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी, ये माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा बटे में आपका 1 माइनस टी एज इट इज़। ठीक, मेन लगेगा बटा का साइन। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को मैंने एलसीएम इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया है, ऐसे नीचे वाली वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस
ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 माइनस टी, ठीक, अपान, और ये वाली वैल्यू एच डी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस टी। उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेने तो आता होगा। ये इक्वल का साइन इधर रहेगा, ठीक। ये एच डी वैल्यू इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10 u/2। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस टी, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टी हो जाएगा, ठीक, अपान, और ये वाली वैल्यू एच टी रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, और 1 माइनस टी जो हो जाएगा कट जाएगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी 1 प्लस टी, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का टी, ये ब्रैकेट ओपन किया गया है सिंपली। अब देखते हैं कौन वैल्यू कट रही, कौन वैल्यू नहीं कट रही। पहले इसको उतार लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10 u/2, ठीक। अब इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू कट रही है, -1, ये प्लस का 1 दिया, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस का टी दिया, यहाँ पर माइनस का टी दिया, प्लस का टी माइनस का टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर वैल्यू टी प्लस टी यानी 2t, ठीक, अपान, अब यहाँ पर 1 दिया है, +1 दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पर बचा क्या, t बचा, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा हाइपरबोलिक 10 u/2, ठीक। ये h का मतलब होता है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक एक फंक्शन है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, हाइपरबोलिक 10 u/2 इस तरीके से पढ़ते हैं, और लिखते हैं 10 h u/2 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इज इक्वल टू किसके, t के। और मैंने स्टार्टिंग में t की वैल्यू क्या लेट की थी, t इज इक्वल टू 10 θ/2 लेट किया था, ठीक। तो यहाँ पर t की वैल्यू 10 θ/2 लेट किया था, तो यहाँ t की जगह इसको पुट कर देंगे गाइस, ठीक। तो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक 10 u/2 इज इक्वल टू, तो टी की वैल्यू मैंने जो लेट की थी वो क्या था, 10 θ/2, 10 θ/2। तो यही हमको प्रूव करना था गाइस, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर गाइस, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूफ, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया गाइस, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसके आगे का पार्ट जो है उसको हम प्रूफ करते हैं। इसके पहले गाइस, इसके मैंने पहले पार्ट को प्रूव कर दिया है, अब यहाँ से हम गाइस इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमें वैल्यू मिली थी e⁻u इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी, ठीक, 1 प्लस e⁻u इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी। अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, 1 माइनस टी को ऊपर कर देंगे, 1 प्लस टी को नीचे कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू जो है निगेटिव की हो जाएगी, यानी e⁻- हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक। अब यहाँ पर हमने गाइस हाइपरबोलिक का फार्मूला पढ़ रखा है, हाइपरबोलिक साइन थीटा। हाइपरबोलिक साइन थीटा का यहाँ पर फार्मूला यूज होगा गाइस, यहाँ पर लिखेंगे हाइपरबोलिक साइन थीटा इज इक्वल टू होता है e⁻θ माइनस e⁻−θ अपॉन 2 होता है, ठीक। तो ऐसे हम लिख सकते हैं हाइपरबोलिक साइन u इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻u माइनस e⁻−u अपॉन 2। जब हमारा गाइस एंगल में थीटा था तो यहाँ पर थीटा आ गया। अब यहाँ पर गाइस हमने एंगल में जब यू ले लिया तो जहाँ जहाँ थीटा दिया था वहाँ हमने यू ले लिया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, e⁻u की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, और e⁻−u की वैल्यू ये दी हुई है इसको यहाँ पर पुट करेंगे गाइस, इसलिए इसको हमने निकाला है इस वैल्यू को, ठीक है, रिवर्स करके। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e⁻u की वैल्यू क्या, 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टी अपन 1 माइनस टी, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस दिया माइनस लगाएंगे। अब e⁻−u की वैल्यू ये दी है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी अपन 1 प्लस टी, और इस पूरे होल में डिवाइड में क्या है, 2 है, 2 एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर गाइस हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन यहाँ हो जाएगा
1 माइनस टी एक ब्रैकेट में और 1 प्लस टी एक ब्रैकेट में, ठीक। और इस पूरे के बटे में यहाँ पर हो जाएगा ये 2, ठीक। ये इक्वल का साइन इसके नीचे यहाँ पर लगेगा, मेन ये है। और इस वाली वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन यू। हाइपरबोलिक साइन इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक। इसके आगे गाइस सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ लगेंगी गाइस। जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस टी लिखा है, तो 1 प्लस टी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस टी का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा गाइस। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस टी और 1 प्लस टी दिया यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा गाइस। तो यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है इसमें, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा गाइस। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। और यहाँ पर आपका यूज हो रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। जहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया वहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस वाली जगह पे, और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर जहाँ लगाया वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और 1 माइनस टी 1 प्लस टी जहाँ पर दिया है उसको यहाँ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर गाइस ये वाली 2 वैल्यू जो है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2t हो जाएगा, ठीक, माइनस एज इट इज ब्रैकेट में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2t ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब ये वाली 2 जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला हो रहा है। अब इसके आगे गैस सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, तो हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन यू, ठीक। अब इसके आगे गैस हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक गैस मैंने पिछले पेज में सॉल्व कर रखा था, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं गैस। अब यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2t, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2t, ठीक। इस पूरे की होल अपान यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और t का स्क्वायर एज इट इज़ टी स्क्वायर ही रहेगा ब्रैकेट में। और इसको एज इट नोट डाउन कर लेंगे, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन यू, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन सी वैल्यू कट रही है गाइस। जैसे यहाँ पर प्लस का टी स्क्वायर यहाँ पर माइनस का टी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर माइनस का मान दिया, यहाँ पर प्लस का मान दिया, तो इससे मर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 2t यानी ये हो जाएगा 4t अपान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, ये 2 से इसको काट देंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। और इसको नोट डाउन कर लेंगे हाइपरबोलिक साइन यू, ठीक है। यहाँ से मैंने प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस का दिया था, यहाँ पर माइनस का टी स्क्वायर दिया, ऐसे इसको काट दिया। यहाँ पर प्लस का 2t, यहाँ पर प्लस का 2t था, तो हमने यहाँ पर अपने 4t लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको जो था 1 माइनस टी का स्क्वायर जो था इसको एज नोट डाउन कर लिया। इस 2 से इस 4 को काट दिया, 2 2 4, 2 टाइम्स गया, तो यहाँ पर 2t लिखा, 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा गाइस। अब गाइस स्टार्टिंग में मैंने जो t दिया था उसको मैंने लेट किया था t इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 लेट किया था इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने t की वैल्यू क्या लेट की थी, t इज इक्वल टू लेट किया था tan थीटा बाई 2, ठीक। तो यहाँ पर गाइज वही t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा बाई 2, इस पूरे होल की अपान यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका हाइपरबोलिक साइन यू, ये इक्वल का साइन यहाँ रहेगा,
अब यहाँ पर गाइज ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा गाइज, ठीक है। हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ रखा है गाइज, ठीक। अब यहाँ पर गाइज क्या होगा, देखिए जब हमारा एंगल 2 थीटा दिया था तो यहाँ पर क्या आया, थीटा आया है। तो वैसे ही गाइज हम जब tan थीटा लेंगे, यानी tan थीटा, ये 2 थीटा ना लेकर के हम यहाँ पर tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा जब लेंगे गाइज तो ये हो जाएगा एंगल हमारा हाफ। 2 थीटा था तो थीटा आ गया, यानी जब यहाँ पर एंगल डबल था तो यहाँ पर सिंगल आया। अब जहाँ यहाँ पर सिंगल हो जाएगा तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपान ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और ये tan थीटा जो किसके इक्वल है, यहाँ पर इसके इक्वल है 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई के 2 के इक्वल है गाइस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपरबोलिक साइन u इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल है, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया हमारा हाइपरबोलिक साइन u इज इक्वल टू tan थीटा, ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। उम्मीद है गाइज यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।